So hello everyone, welcome to Panic Tutorials once again. चलो लास्ट टाइम में हमने क्या देखा था? क्वेश्चन नंबर 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था। उसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों को हमें क्या निकालना था? स्क्वायर रूट। और हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। आपको जादू दिखाओ क्या? ये देखो, क्या आप ये कर सकते हो? तो मुझे बताना। ये है जादू। दिखाओ, ये देखो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन को हमें क्या करना था? स्क्वायर रूट सॉल्व करना था। हमने वो पांचों के पांचों क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है? 2 की। और इसमें क्या बोला? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई जरा ध्यान से सुनना। 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। उसमें आपने जब फॉर्मूला मेथड सीखा था तो आपने क्या सीखा? वहां पे नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स का भी क्या होता है? नेचर। और वहां पे आपने क्या सीखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? नॉट रियल। नॉट रियल को ही हमने क्या बोला था यहाँ पे 11वीं में? इमेजिनरी बोला था। इसका मतलब इसका रूट क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। चेक करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने 10th में किया था वैसा ही क्या करना है? 11th में करना है, सेम टू सेम। लेकिन हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड नहीं करना है। यहाँ पे कौन से मेथड का इस्तेमाल होगा? फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला मेथड का। तो चलो फटाफट देख लेते। तो अगर मुझे फॉर्मूला मेथड सीखना है तो क्या याद है? आपने क्या किया था 10th में? याद है? हमने 10th में क्या किया था? कंपेरिजन किया था। किससे? जनरल इक्वेशन से। तो भाई कंपेयर कर लो, क्या आएगा लिखने का? कंपेयरिंग विथ comparing with ax square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो सीधा सीधा a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? यहाँ देखो, a का वैल्यू कितना है? 8। यहाँ a है, यहाँ पे 8 है। b का वैल्यू क्या दिख रहा है? 2। तो b के जगह पे क्या मिल जाएगा? 2। c का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1। तो c का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1। आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा था तो हम लोग भी क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कर लो माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 8 और c का वैल्यू कितना है? 1। तो 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा? 4। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। माइनस 4 8 से कितना हो जाएगा? 32। और अगर 4 माइनस 32 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 28। छोटे में से बड़े को माइनस किया हमने तो बड़े नंबर का क्या आ गया? साइन माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। कलर चेंज कर लेता हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हम लोग को मिल गया, ये हमको मिल गया। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। चलो नेक्स्ट क्या करना है? अब लगाएंगे मेन फॉर्मूला। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया। अभी फॉर्मूला क्या था 10th में? आपने याद है फॉर्मूला मेथड का? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इधर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2a। ये फॉर्मूला हमने कहाँ सीखा था? 10th में। तो 10th वाले फॉर्मूले तो इजी होते हैं यार, फटाफट सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अभी फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बोला है तो b का वैल्यू कितना है? 2। तो माइनस 2 आ गया। फिर क्या दिया हुआ देखो? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ले लिया। फिर अंडर रूट में क्या दिया हुआ देखो? b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दिया? यस। कितना है? माइनस 28। तो यहाँ पुट करेंगे माइनस 28 और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी आई? -2 प्लस माइनस, अच्छा 28 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7, या ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू माइनस 7। 4 7 का कितना होता है? 28 और डिवाइड में 2 8 का कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे 16 लिख दिया मैंने। अब
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये जो 4 का रूट है आपने कभी भी देखा रहेगा, सिंपल टर्म बोल रहा हूं यहाँ पे, ये जो 4 का रूट है, जो 4 दिख रहा है आपको, जो 4 का रूट कितना होता है 2, तो मैं 4 को बाहर निकालूंगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचा -7 और डिवाइड में क्या है 16। क्या मैं यहां से कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या आएगा, मैंने 2 कॉमन निकाला, अंदर क्या आएगा -1 प्लस -2 गायब हो गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का रूट नहीं निकलता है, और अगर 7 का रूट नहीं निकलता है तो 7 को रूट में रखेंगे, लेकिन 7 क्या है माइनस में है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं आई, ये है शॉर्टकट। और डिवाइड में क्या दिया हुआ है 16, सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगर किसी को शॉर्टकट नहीं पता है तो मेरा पहले वाला लेक्चर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एक्सरसाइज 1 पर उन्होंने बताया हुआ अच्छे से। तो x का वैल्यू कितना आया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7i, और डिवाइड में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी दो वैल्यू, यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 7i डिवाइड बाय 8, या फिर x की वैल्यू मिलेगी -1 माइनस रूट 7i डिवाइड बाय 8। तो ये x की दो वैल्यू मिलेगी, तो मैंने क्या बोला था, या तो रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या तो इमेजिनरी नंबर, तो इसका रूट क्या आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, क्या दिया है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया भाई, 2x का स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कुछ करना नहीं है, खाली क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कंपेयरिंग, बहुत ही सिंपल है भाई, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे ये a वैल्यू है, ये b है, और ये क्या है c है, तो सिंपल टर्म में लिखते हैं हम लोग, क्या आएगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस रूट 3, रूट 3 नहीं है वो माइनस में, इसके लिए माइनस लेंगे, और c का वैल्यू क्या है 1। अब फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, तो कौन सा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू है माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू क्या है 1। चलो आगे देखते क्या आएगा, तो भाई माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3। किसी को नहीं पता है तो बेसिक में देख लो, रूट 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये स्क्वायर रूट क्या होता है गायब, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। उम्मीद आपको समझा रहेगा। तो 3 हो गया, माइनस 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, और 3 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा -5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया हम लोग को। इसको मैं सेड कर देता हूं, इसको डालेंगे डब्बे में, तो डब्बा क्या दिया है, ये हो गया डब्बा कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है, तो इसके बाद क्या लगेगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x का वैल्यू क्या आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। फिर वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है -√3, यहाँ माइनस पहले से दिया है, तो वो हो जाएगा +√3 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना आया -5, और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। चलो क्या आ रहा है x का वैल्यू, x इज इक्वल टू रूट में 3 प्लस माइनस, अब रूट 5 निकलता नहीं तो रूट में ही रहेगा, लेकिन भाई 5 किस में माइनस में, यहाँ पे क्या आ जाएगा i, और डिवाइड में 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिलेगी, कौन कौन सी, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस √5, बाजू में क्या है i, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, या फिर x इज इक्वल टू √3 माइनस √5i, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। तो बस यही पे क्या हो गया खत्म। इतना सिंपल है, ये आपने 10th में भी किया होगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू में क्या रहेगा 0। चलो इसको भी कंपेयर करते हैं, क्या है,
इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, एबीसी का वैल्यू a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 5। चलो सारे वैल्यूज तो मिल गए हम लोग को। अब वैल्यूज मिलने के बाद में क्या निकालते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। चलो निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है -7, तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5। तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 फायदा कितना हो जाएगा 60। अब 49 माइनस 60 करो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कितना आएगा -11, क्योंकि छोटे में से क्या हो रहा है बड़ा माइनस हो रहा है। तो ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। चलो इसको फटाक से शेड कर देते हैं हम लोग, इसको फटाक से हम लोग डब्बे में डाल देंगे, डब्बा है डब्बा, चलो डब्बे में आ गया -11। अब इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला नाम की चीज क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। वैल्यूज को पुट करो, वैल्यूज को, b का वैल्यू कितना है -7 और ऑलरेडी फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचेगा 7 प्लस और माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है -11 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 3। सो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 का रूट नहीं निकलेगा तो 11 और बाहर क्या आ जाएगा आई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रूट में क्या है वो माइनस में, इसके वजह से। और डिवाइड में 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहां से x की दो वैल्यू आएगी 7 प्लस रूट में 11i डिवाइड बाय 6, या फिर x इज इक्वल टू 7 माइनस अंडर रूट 11i डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। तो यही पे आंसर क्या हो गया, खत्म। बहुत सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसको भी क्या करेंगे कंपेयर। तो करेंगे हम कंपेयर, क्या आएगा कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या मिलेगा अपने को, a बराबर कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1 और b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, कंपेयर कर लिया, ऊपर वैल्यू दिया हुआ है a b c। चलो इसके बाद क्या आएगा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 13। करेंगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 -4 13 4 या कितना हो जाएगा 52। अब छोटे में से बड़े को माइनस करो कितना आएगा, ना माइनस करो कितना आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करो कितना आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करो कितना आएगा, तो 12 में से गया 6, 4 में से गया 3 और किस में आएगा माइनस में आएगा, है ना। माइनस करके देख लो, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहेगा, छोटे में से बड़े को माइनस करें, पर माइनस आप बड़े में छोटे को माइनस कर सकते हो, बाद में साइन किसका देने का बड़े नंबर का। 12 में से 6 गया 6, 4 में से क्या 3 और छोटे में से बड़े को किसके लेके आ जाएगा माइनस। तो चलो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है करेक्ट। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो देख लिया आपने। तो ये किसका वैल्यू है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है। इसको डालेंगे हम लोग किसमें, डब्बा में, तो डब्बे में डाल दो। चलो नेक्स्ट क्या आएगा, डब्बे में डाल दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या चिड़िया का नाम है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड पे क्या आ जाएगा 2a। सो x इज इक्वल टू
अब b का वैल्यू कितना है -4, तो ये माइनस पहले से दिया है, कितना हो जाएगा +4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है -36 और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 1। तो अब बताओ वैल्यू क्या क्या आएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अच्छा 36 का रूट क्या होता है आपने पहले सीखा रहेगा, तो 36 का रूट क्या होता है 6, लेकिन ये माइनस है तो माइनस को हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे i दे देंगे और डिवाइड में 2 1 जा 2। तो x की दो वैल्यू है, एक तो 4 प्लस 6i डिवाइड बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू 4 माइनस 6i डिवाइड बाय 2। अच्छा जो नीचे 2 है ना ये दोनों को डिवाइड करता है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 6i डिवाइड बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 6i डिवाइड बाय 2। यहां से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो इसकी दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी आएगी दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3i और x इज इक्वल टू 2 माइनस 3i। तो बस यही दो वैल्यूज आएंगे, तो यहीं पे आंसर क्या हो गया खत्म। कितना सिंपल है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना 10वीं का ही सब कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है 3 की। चलो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे फटाफट। तो क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले से अलग है, बिल्कुल नहीं, पिछले वाला ही क्वेश्चन सेम टू सेम है, वही कंपेयर, बाद में फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला लगाएंगे, x की दो वैल्यू मिलेगी, सब कुछ वही है। तो करो क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कितना सिंपल है, मुझे a b c का वैल्यू मिल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, b का वैल्यू कितना है 3i कंपेयर करेंगे ना बेटा। एक बात ध्यान रखना कि x के साथ में क्या है यहाँ पे b है, तो b x के साथ में कोई भी नंबर रहेगा 3i है 4i तो पूरा का पूरा क्या होगा b का वैल्यू होगा। खाली खाली 3 मत लिख के आना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना सिर्फ 3 लिख के आते हैं, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा गलत, 3i पूरा वहां पे आएगा। फिर उसके बाद में c का वैल्यू कितना है 10। अब इसके बाद का स्टेप क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 3i, तो 3i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 10, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और i का स्क्वायर i स्क्वायर माइनस 4 10 कितना हो जाएगा 40। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो 9 तो ऐसे रहेगा, 9 तो ऐसे, i चा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, ये पहले वीडियो में बनाया था मैंने, माइनस क्या आ जाएगा 40, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -9 1 जा 9 माइनस 40 माइनस माइनस माइनस, लेकिन वैल्यू क्या होती है ऐड, तो 40 प्लस 9 कितना हो जाएगा 49। ये मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब इसको करेंगे डब्बे में, क्योंकि डब्बे में करने से क्या रहता है याद रहता है कि ये वैल्यू यहाँ पे है। नेक्स्ट इसके बाद क्या लगेगा फॉर्मूला, चलो लगाएंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2a। ये बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके बाद क्या आएगा तो x इज इक्वल टू, अभी b का वैल्यू कितना है 3i, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट कितना है -49 और डिवाइड में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1। आगे बढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस, अच्छा 49 का रूट क्या होता है 7 और माइनस में तो क्या आ जाएगा i और डिवाइड में 2 1 जा 2, x की दो वैल्यू आएगी -3i प्लस माइनस 7i डिवाइड बाय 2। अब यहां से दो वैल्यू निकालेंगे x की, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं ना, खिचड़ी क्यों पकानेगा। x इज इक्वल टू -3i प्लस 7i डिवाइड बाय 2 या फिर वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू -3i माइनस 7i डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7i माइनस 3i कितना हो जाएगा 4i डिवाइड बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू -10i डिवाइड बाय 2। कैसे -10 आया भाई,
माइनस माइनस माइनस, लेकिन वैल्यू क्या होती है ऐड। चलो 2 2 जा कितना हो गया 4, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिला 2i, फिर यहां से कितना मिलेगा, या फिर x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, तो -5i, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है आंसर खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही शूट कर लिया, ऐसा नहीं है मैंने शूट करा था, मैं ये वाला सिखा चुका था पहले ही, लेकिन वीडियो ही शूट नहीं हुआ है, तो वापस से मिटा के मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। एक्चुअली मैंने शूट किया था बट ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो गया और उसके बाद में सब गुड़ गोबर हो गया। अब क्या करें भाई, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। अब जाओ भाई, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम क्या करोगे यहाँ पे। ठीक है, उसी के अंदर हम लोग वैल्यू को लाके रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद में क्या मिलेगा भाई, ए का वैल्यू देखो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3i और c इज इक्वल टू 2। जरा ध्यान देना बेटा कैमरे के ऊपर, इधर आके चल रहा, उसको कट कर देना, तो इसकी वजह से ना कैमरा बंद हो जाता है। किसका फोन है, करता हूँ बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। चलो तू कैमरे पे ध्यान देना। चलो एबीसी का वैल्यू मिल गया, इसके बाद क्या निकालेंगे भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 3i, 3i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2, तो क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, आई चा स्क्वायर आई स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 9i स्क्वायर का वैल्यू -1 -16, ये हो गया -9 -16, कितना आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, और 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है -25। तो इतना सिंपल है यार कि मतलब कुछ भी बोलना ही नहीं इसमें। अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या आएगा 2a। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, अब b का वैल्यू कितना है 3i, और फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस 3i प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा -25, और डिवाइड में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, सो x इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है बेटा 5, यहाँ पे 5 आ गया, और माइनस में इसके लिए क्या लगाया मैंने i लगा दिया, तो कितना आएगा डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -3i प्लस 5i डिवाइड बाय 4, या फिर x की वैल्यू क्या आएगी -3i और -5i डिवाइड बाय 4। यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 5i -3i 2i डिवाइड बाय 4, और यहां से क्या मिलेगी आपको, मैं x का वैल्यू यहां से निकालू ना तो माइनस 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 ही होता है, लेकिन वैल्यू क्या होती है ऐड, तो ये आ जाएगा 8i डिवाइड बाय 4। अब यहां से देखो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां x का वैल्यू आ रहा है 1i डिवाइड बाय 2, या फिर यहां पे वैल्यू आ रहा है -2i। तो बस यही दो इसका क्या है आंसर है, इतना ही करना था बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन भी मैं करने जा ही रहा था लेकिन कैमरा बंद हो गया, तो चलो अब आगे करते हैं, यहां से कंटिन्यू। तो मैं अगर कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यहां पूछने तो क्या है 1 है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4i और c इज इक्वल टू -4। चलो इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या दिया है 4i, तो 4i का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -4 है, क्या आएगा देखो 4 का स्क्वायर 16 i का स्क्वायर i स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, अब देखो 16 i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, यहाँ प्लस 16,
तो प्लस इंटू माइनस माइनस 16 प्लस 16, भाई माइनस 16 प्लस 16 तो जीरो होता है, तो जीरो आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो आएगा। क्या बात है, सच में कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू -4, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर मतलब 4i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी प्लस हो जाएगा 16 आएगा। हाँ यार जीरो आ रहा है, चलो ठीक है देखते हैं आगे भी क्या है। अब आ गया तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी ज्यादा मुश्किल आया हुआ है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2a। तो x इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4i प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 0 और डिवाइड में 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 4i प्लस माइनस 0, क्योंकि 0 का रूट क्या होता है 0, x की दो वैल्यू आएगी माइनस 4i डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, या फिर x इज इक्वल टू एक ही वैल्यू ले लो ना, एक ही और दो बार लिखने का मतलब है, एक ही वैल्यू दो बार रिपीट होगी उससे चाहे एक ही वैल्यू निकालो, तो 2 2 जा, अरे यार 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2i। अब ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है मुझे चेक करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा इसमें क्या लग रहा है डाउट लग रहा है। सो लेट मी चेक इन द टेक्स्ट बुक, अगर ये सही है तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे भाई, 3 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, यस करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। मुझे डाउट था यहाँ पे कि जीरो कैसे आ गया, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है ना कि जीरो आ रहा तो आंसर क्या आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं यार, अपना आंसर सही है, खाली वेरीफाई कर होता है इसे टाइप पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सही है इतना ही आंसर है। हाँ ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो कुछ है क्या आइडिया अपने पास? नहीं, कंपेयर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, चलो कंपेयर करेंगे। तो लिखो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो यहां से आपको a का वैल्यू मिलेगा i, b का वैल्यू मिलेगा -4 और c का वैल्यू मिलेगा -4i। जैसा दिया है वैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर ले लो, -4 इंटू ए का वैल्यू i और c का वैल्यू -4i। क्या आंसर आएगा देखो, अच्छा यहाँ पे क्या दिया है -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो 4 4 कितना आ जाएगा 16 और i इंटू आई क्या आ जाएगा i चा स्क्वायर, इधर पे जीरो आएगा 16 प्लस 16 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 16 प्लस इंटू माइनस माइनस, अरे यार हर जगह जीरो ही आ रहा है, क्या बात है। अब सही तो किया है हमने, देखते हैं आंसर क्या आएगा, मैच कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। चलो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ गया बेटा जीरो। अच्छा जीरो आने के बाद में क्या करने का, तो जीरो आने के बाद में क्या करने का, फॉर्मूले में पुट करने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। इसके बाद फॉर्मूला क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +4 हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट में तो जीरो आ रहा है और डिवाइड में 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है i है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 4, इसका तो जीरो ही आता है और डिवाइड में 2 इंटू आई 2i दिया है, तो x का वैल्यू आ रहा है 4 डिवाइड बाय 2i, ये तो उल्टा ही आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो भाई x का वैल्यू आ रहा है 2 अपॉन i। तो इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे, इंटू आई और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा i, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू आई 2i और डिवाइड बाय i इंटू आई चा स्क्वायर, लेकिन i चा स्क्वायर क्या होता है -1, x यहाँ पे नीचे -1 आ गया, और लास्ट में फाइनली इसका आंसर क्या आएगा भाई, फाइनली क्या आएगा x इज इक्वल टू, अगर नीचे माइनस दिया है तो ऊपर भी क्या लग जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -2i। तो इसका फाइनल आंसर क्या पता है क्या, x इज इक्वल टू -2i। तो इसका भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर है,
और जल्दी आ जा, किधर है यार। हाँ करेक्ट है, इसका भी आंसर क्या है -2 आई है, मतलब ये भी आंसर क्या है करेक्ट है। तो फोर्थ वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये फाइनल आंसर है, यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, इसके बाद नहीं है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ओ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया। तो वीडियो वैसे भी क्या हो गया लेंथी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने खत्म कर दिया इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, फिर मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे क्या आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे दी एंड कर देंगे, चलेगा डन। यहाँ पे वीडियो क्या होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक से सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बोलना कि आगे जाके शेयर करें, वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।